नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 174 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, जाने सक्रिय मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। कांगड़ा जिले में 87 वर्षीय, 72 वर्षीय, 61 वर्षीय पुरुष व 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश के कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,592 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,14,193 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,08,815 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,767 रह गए। इनमें से बिलासपुर जिले में 116, चंबा 121, हमीरपुर 249, कांगड़ा 360, किन्नौर 31, कुल्लू 89, लाहौल स्पीति 37, मंडी 370, शिमला 251, सिरमौर 15, सोलन 79 और ऊना में 49 सक्रिय मामले हैं। शिमला के ठियोग में बागवानी मंत्री का घेराव, लगाए गो बैक के नारे। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के पराला फल मंडी के दौरे के दौरान ठियोग पहुंचते ही किसानों बागवानों ने उनका घेराव किया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान कुछ समय के लिए NH5 पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को किसान संगठन के कार्यकर्ता ठियोग में बैठक कर रहे थे और बागवानी मंत्री पराला मंडी का दौरा करने आ रहे थे। जैसे ही संयुक्त किसान संगठन के सदस्यों को ये सूचना मिली तो मंत्री के पराला पहुंचते ही वे सरकारी वाहन के सामने आ गए और मंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लगाने लगे। सीएम जयराम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने 50 साल नहीं ली सुध, कोविड में दिखा नतीजा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने 50 साल राज किया, कभी भी जन सुविधा का खास ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस के राज में प्रदेश में मात्र 2 ऑक्सीजन प्लांट और 50 वेंटिलेटर थे। इसका नतीजा कोविड काल में देखा गया। जब प्रदेश में महामारी ने उग्र रूप धारण किया तो सबसे पहले वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी खली। शिमला में झमाझम बरसे बादल, 2.5 घंटे में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज, चोटियों पर घिरे फाहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को झमाझम बादल बरसे। शहर में दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इस दौरान कई जगह पेड़ और मलबा सड़कों पर गिर गया। यातायात भी कई जगह प्रभावित हुआ। रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, हनुमान टिब्बा, सेवन सिस्टर और मणि महेश स्थित कैलाश पर्वत पर फाहे गिरे। रामपुर के झाकड़ी में ब्रौनी खंड उफान पर होने से 6 घंटे तक नेशनल हाईवे 5 ठप रहा। शनिवार को भी प्रदेश में बारिश के आसार हैं। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद बोले, दिमाग में नहीं होनी चाहिए दिव्यांगता, हर कोई पा सकता है सफलता। हिमाचल प्रदेश के ऊना के निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता रजत पदक देशवासियों को समर्पित किया। उन्होंने प्रशिक्षकों, परिजनों और सहयोग देने वाले हर व्यक्ति को जीत का श्रेय दिया। ऊना पहुंचने पर निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी व्यक्ति मानसिक तौर पर दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ करने का हौसला, दिल में आग हो तो वो अपने जीवन में सफलता पा सकता है। उन्होंने कहा कि अंबिके के छोटे से गांव से निकलकर पैरालंपिक तक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। मंत्री जी को सेब और आलू में फर्क भी पता है कि नहीं? भारतीय किसान सभा के नेता डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मंत्री सीधे क्यों नहीं कहते कि बागवान अब छाबा लगाकर सेब बेचना शुरू कर दे। मंत्री जी अभी तक सेब और आलू में फर्क नहीं कर पाए। उनका बयान बागवानी के अल्प ज्ञान को नहीं दर्शाता बल्कि बागवानों के प्रति असंवेदनशीलता को भी जाहिर करता है। पुलिस की वर्दी पहनकर युवती कर रही थी ऐसा काम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रहने वाली एक युवती पुलिस की वर्दी पहनकर किशनपुरा बाजार में घूमती पाई गई। ये युवती खुद को पुलिसकर्मी बताकर स्थानीय दुकानदार व लोगों को गुमराह कर रही थी। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार आंचल कुमारी पुत्री दलीप कुमार निवासी गांव ब्रंगल, डाकघर भलई, तहसील सरूणी, जिला चंबा पिछले कुछ समय से किशनपुरा में किराए के कमरे में रहती थी। ये पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में जाती और वहां स्थानीय लोगों को अपनी पहचान हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बतौर महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत होना बताती थी, जबकि वो पुलिस विभाग में कार्यरत नहीं है। पुलिस ने युवती के खिलाफ धारा 170 के तहत पुलिस थाना बद्दी में मामला दर्ज कर लिया है। तूड़ी इकट्ठा कर रही थी महिला, तभी ट्रक बन गया काल।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक महिला का एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक फरार हो गया। नादौन के पास गगाल गांव में हुई घटना में मृत महिला की पहचान परमजीत पत्नी अमरजीत निवासी गगाल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि परमजीत ट्रक से उतारी गई तूड़ी को सड़क के किनारे इकट्ठा कर रही थी कि नादौन से हमीरपुर की ओर जाते हुए तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। महिला गरीब परिवार से संबंधित है और उसका पति अमरजीत गाँव में छोटी सी दुकान चलाता है। कैंसर की बीमारी ने बढ़ाई इस गरीब परिवार की मुश्किल, सरकार से लगाई मदद की गुहार। 21वीं सदी में कैंसर एक घातक बीमारी बन गया है। कैंसर ने कई लोगों की जान ले ली। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक साल में लगभग 7 से 8 लाख लोगों की मौत कैंसर से होती है। यह आंकड़ा कोविड-19 के कारण हुई मौतों से अधिक है। कैंसर तेजी से फैल रहा है। ज्वालामुखी विधानसभा के अंतर्गत आती पंचायत फकेट के भरनाला गाँव के रहने वाले गरीबू राम कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं। ये परिवार सड़क की समस्या के साथ साथ इस जानलेवा बीमारी से भी जूझ रहा है। गरीबू राम के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। गरीबू राम के पिता 70 साल के हैं और उनकी एक आंख खराब हो गई। सीएम जयराम से उसकी और उसके परिवार की मदद करने का उसने अनुरोध किया है। उसने परिवार को बीमा कार्ड के माध्यम से चिकित्सा राहत देने के लिए सरकार का और सस्ता राशन में जोड़ने के लिए पंचायत का धन्यवाद किया। एचपीयू शिमला ने जारी किया डिप्लोमा कोर्स का परीक्षा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 27 सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर माह तक चलेंगी। सभी कोर्स का परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे छात्र देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बोली, केंद्र सरकार ने लगा दी ग्रेट इंडिया सेल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के तहत ग्रेट इंडिया सेल लगा दी। अगले 50 वर्ष के लिए देश की संपत्ति चुनिंदा कंपनीज के हाथों में जाने वाली है। कांग्रेस की ओर से 70 साल में खड़े किए गए सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों को सरकार बेच रही है। जगजीवन को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति थाने तलब। बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना बोले, लेंगे कड़ा संज्ञान। कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र की रड़ा पंचायत में पूर्व सीपीएस और कांग्रेस के पूर्व विधायक जगजीवन पाल को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया। हालांकि पुलिस ने व्यक्ति को पूछताछ के बाद घर भेज दिया है। धान के साथ मक्की बेचने की चिंता से मुक्त होंगे किसान, जाने क्या है सरकार का प्लान। हिमाचल में किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। गेहूं की तरह ही धान की फसल को भी अब हिमाचल सरकार FCI के माध्यम से खरीदेगी। इसके लिए प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर धान खरीद के लिए स्टोर खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार 30,000 टन धान खरीदेगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।